Hi guys, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you another requirement, apprenticeship requirement update regarding on IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारी जो प्रीवियस एक वीडियो में आपको मैं बताया था IOCL अप्रेंटिसशिप 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जो इसका वेस्टर्न रीजन के लिए था, मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन था, लेकिन और एक भी अप्रेंटिसशिप आई है सदर्न रीजन के लिए। मैं डिटेली आपको बताऊंगा तो कैसे अप्लाई करना है, कितने पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ के लिए बताऊंगा। तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले मैं अप्रेंटिस का मतलब आपको कहना चाहूँगा। तो अप्रेंटिस का मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें मेनली हमको क्या काम हो रहा है वहाँ पर उसके बारे में एक ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 साल के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम आगे जाकर कहीं पर भी परमानेंट जॉब के लिए यूज कर सकते हो। स्पेशली IOCL तरफ से उनका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, चलिए पहले आप स्क्रीन देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डिवीजन सदर्न रीजन, इंडियन ऑयल भवन जो कि चेन्नई में है। भाई नंबर नोट कर सकते हो, IOCL/MKTG/APPR-2 2024-25। ठीक है। नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड या टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट IOCL सदर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन। MD स्टैंड फॉर मार्केटिंग डिवीजन। ठीक है। देख सकते हो, मैं सारे के स्टेट के लिए उतनी ही वैकेंसी मैं कह देता हूँ। आप पहले तो देख लीजिए कौन से स्टेट के लिए आप बिलोंग करते हो या कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो। दोनों चीज़ को पहले ध्यान से देखिए। उसके बाद आपका डिसिप्लिन क्या है, आपने ITI कर रखा हो या डिप्लोमा कर रखा हो या आपने ग्रेजुएट हो, क्योंकि तीनों वैकेंसी यहाँ पर है। तो आप किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपने पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। डिसिप्लिन देख सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ डिसिप्लिन उन्होंने लिख रखा है, उसी हिसाब से आप वो अप्लाई करेंगे। और डिसिप्लिन से जुड़ी जितने भी ट्रेड अप्रेंटिस मतलब ITI वालों के लिए जितने भी ट्रेड अप्रेंटिस लिखा है उनके लिए क्वालिफिकेशन वो ITI मांगे। तो इसी हिसाब से आप हिसाब से आपने देख लीजिए। तो तमिलनाडु एंड पांडुचेरी के लिए ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट। मतलब ITI के लिए तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए कुल मिलाकर 12 वैकेंसी है, जिसमें ऑन रिजर्व OBC वगैरह आप दे सकते हो। इस तरह कर्नाटक के लिए ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ट्रेड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट के लिए 12 वैकेंसी है। केरला के लिए वही ITI वालों के लिए 12 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए 12 वैकेंसी, तेलंगाना के लिए 12 वैकेंसी, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए वो ट्रेड अप्रेंटिस हो गए। अभी टेक्नीशियन अप्रेंटिस आएगा जो कि डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा तमिलनाडु पुडुचेरी शुरू हो गई। जितने भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस लिखा है उनके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। तो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, 2 अलग अलग ब्रांच है, तो आप ये सब देख लीजिए। तमिलनाडु और पांडुचेरी के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 12 वैकेंसी है, कर्नाटक के लिए 12 वैकेंसी है, और केरला के लिए 12 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए 12 वैकेंसी, तेलंगाना के लिए भी 12 वैकेंसी। लगभग सारे के लिए पोस्ट 12 आ रहे हैं। उसी तरीके से ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप तमिलनाडु, पांडुचेरी और सॉरी 12 वैकेंसी, ओ गलती हो गई। मैं करेक्शन कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ी गलती हो गई। पीरियड रहेगा यहाँ पे 12 वैकेंसी नहीं, यहाँ पे पीरियड ऑफ मंथ आपका जो मैं पहले आपको बताया था ना 1 साल रहने वाली है, तो 1 साल रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से टोटल वैकेंसी देख लीजिए। तो दोबारा मैं कह रखा हूँ, तमिलनाडु पुडुचेरी के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है ITI वालों के लिए। कर्नाटक पोस्ट के लिए ITI को लेकर 5 वैकेंसी, केरला के लिए ITI वालों के लिए 15 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश ITI वालों के लिए 15 वैकेंसी, तेलंगाना के लिए ITI वालों के लिए आपका 15 वैकेंसी। इस तरीके से तमिलनाडु के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 5 वैकेंसी, कर्नाटक के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 5 वैकेंसी, और केरला के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 5 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए डिप्लोमा के लिए 5 वैकेंसी, तेलंगाना के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 5 वैकेंसी। लेकिन जो भी ग्रेजुएट वैकेंसी होता है, जिसमें आपको BSc BA BCom वगैरह क्वालिफिकेशन ज़रूरत होता है, उनका वैकेंसी तमिलनाडु के लिए अलग अलग उन्होंने दे रखा है। तमिलनाडु के लिए सबसे ज़्यादा 35, तमिलनाडु पुडुचेरी के लिए 35, कर्नाटक के लिए 15, केरला के लिए 40, और आंध्र प्रदेश के लिए 15, और तेलंगाना के लिए 15। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 200 आप कुल पोस्ट को ऐड करेंगे तो वेस्टर्न रीजन में 300 प्लस वैकेंसी था, 310 वैकेंसी था, लेकिन सदर्न रीजन के लिए वो 200 वैकेंसी आउट किए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे डिटेलली क्वालिफिकेशन नंबर टेबल में अभी दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप वीडियो पर कर देख सकते हो, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा। आप अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, कुछ क्या मांगा है उसको तरह बढ़ता हूँ। बस
यहाँ पे लिख सकते हो डिटेली प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन या एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाली है फॉर द डिसिप्लिन कोड 1/6/11/16/21, जिसमें ट्रेड अपेंडिक्स होता है। जो भी मैंने पहला आपको बताया, ट्रेड अपेंडिक्स के लिए आपको मैट्रिक के साथ साथ 2 ईयर का फुल टाइम ITI का कोर्स रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। फॉर द डिसिप्लिन 2/7/12/17/22, जो कि ट्रेड अपेंडिक्स इलेक्ट्रिशियन होता है। ठीक है, अच्छा यार फिटर के लिए, अच्छा ट्रेड फिटर के लिए ITI फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI फिटर होना चाहिए। और इस तरीके से ट्रेड अपेंडिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए अपने ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए ITI इंस्ट्रूमेंट करना चाहिए। इस तरीके से आपने देख लीजिए। उसके साथ जितने भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस है फॉर डिसिप्लिन 26, 32, 38, 42, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए आपको रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिक होना चाहिए। फॉर डिसिप्लिन 27, 33, 39, 45, 41, आपको पहले मैं डिसिप्लिन दिखाया था, आपको ये इस हिसाब से आप देख लीजिए एक बार। और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इस तरीके से टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल रेस्पेक्टिव जो भी ट्रेड है टेक्निकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, उनके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए या फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। ओके, और आखिरी कैटेगरी था हमारी जो डिसिप्लिन 56 से लेकर 60, जो कि ट्रेड अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस था, जिसके लिए आपको BA, BCom, BSc, BBA, BCA कोई भी आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो तो आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। ओके, बिना ना पढ़े आप अप्लाई मत करिए। ठीक है, उस तरह आपको कैसे अप्लाई करने पड़ेगा, आपको जो पीरियड आपका जो ड्यूरेशन पीरियड एक साल रहने वाली है, मैं आपको बता दिया। जो स्टाइपेंड अच्छा खासी IOCL का होता है, बाकी दूसरे PSU या कंपनी से IOCL का अप्रेंटिसशिप अच्छा माना जाता है, तो उनका अपना स्टाइपेंड भी ठीक ठाक रहता है। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपको 31/1/2025 से काउंट किया जाएगा। उनको आप अच्छा से माइंड में रखिए। और क्या लिखा है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने, शॉर्ट लिस्टिंग का यस ओके, यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू एग्जाम वगैरह नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ आपका मार्क बेसिस में आपने जो अभी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आपका मार्क सिक्योर किया हो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन रहने वाली है। कह सकते हो कंप्लीटली मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाली है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो गए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाएंगे। उसके बाद आपका प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस चेक करा जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा मार्केटिंग डिवीजन में। ठीक है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए IOCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com/apprenticeship उस सेक्शन को विजिट कर सकते हो। उसके बाद एज रिलेशन चाहे तो अपने SC ST OBC हो, आप एज रिलेशन ले सकते हो। नॉर्मली एज 18 से 26 साल होता है अप्रेंटिस के लिए, और निजब के लिए तो आप ओवर एज हो तो भी फिर 3 साल, OBC के लिए 5 साल, SC के लिए एज रिलेशन ले सकते हो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करने पड़ेगा तीनों पोर्टल पर। जो भी ITI कैंडिडेट के लिए www.apprenticeindia.org उस पोर्टल पर आपको रजिस्टर करने पड़ेगा। और जितने भी डिप्लोमा और ग्रेजुएट बंदे हैं उनको NAPS पोर्टल, कह सकते हो NATS, www.nats.education.gov.in पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है IOCL का वो है 16 फरवरी। आज से ही 17 जनवरी से शुरू होगा, 16 फरवरी तक अप्लाई कर पाओगे। तो कोशिश करिए जितने जल्दी हो सके। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहीं से पहला अप्रेंटिस नहीं किया हो, तो आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा IOCL का अप्रेंटिस होता है, तो इसी हिसाब से अप्रेंटिस कर लीजिए। ओके, और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है, आप चाहो तो उसका जो ऑफिशियल विजिट कर सकते हो। जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट वगैरह आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट तरफ ही आएगा, कहीं दूसरे साइट से आप विश्वास मत करिए। ठीक है, अच्छा कैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद उन्होंने लिखा है, पहले आपको जो NATS पोर्टल या NAPS पोर्टल पर एक अच्छा से रजिस्टर करके ID बना लेना चाहिए, और आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह सारी कुछ। हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करने पड़ेगा अभी उन्होंने लिखा है, देख लीजिए। पहले मैं बताया था आपको, कैंडिडेट मीटिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिबल क्राइटेरिया एंगेज इन द NATS या NATS अप्रेंटिस पोर्टल आज एप्लीकेबल में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NAPS या NATS पोर्टल, वही जहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे अप्रेंटिस के लिए NATS या NAPS पोर्टल, वहीं पर ही अपने अप्लाई कर पाएंगे। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो IOCL का अप्रेंटिस अभी जो लेटेस्ट आए हैं उनको अप्लाई करने ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पर आपने अप्लाई कर सको। 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक, एक महीने आपके पास लगभग टाइम है, तो उसी दौरान आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है,
और कैंडिडेट नीड टू लॉग इन टू द रिस्पेक्टिव नाट्स या नाप्स पोर्टल यूजिंग यूजर आईडी, मोबाइल नंबर एंड अप्लाई द अप्रेंटिस ओपनिंग अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप एक बार पहले आप जो फर्स्ट टाइम नाट्स या नाप्स पोर्टल विजिट करेंगे तो आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा या रजिस्टर करने पड़ेगा। उसके बाद आप जो आईडी लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करके आईडी क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन करके अप्रेंटिस के लिए वहीं पोर्टल पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलेगा। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया। उसके बाद आपको इंडियन ऑयल ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आप रेडी रखना जो भी होता है। ठीक है, ओके, डिटेल वगैरह लिखा है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट कुछ उन्होंने लिख रखा है, जो कि अप्लाई करने का जो डेट आज से ही शुरू हो चुका है 17 जनवरी से आखिरी 16 फरवरी तक अप्लाई कर पाओगे। लगभग एक महीना आपके टाइम है, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। मैं कहूँगा IOCL का अप्रेंटिसशिप काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्टाइपेंड ठीक ठाक रहता है, तो मैं तो कहूँगा आप कर लीजिए। आप ITI हो, डिप्लोमा कर रखा हो या अपने ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई कहीं पर अभी काम नहीं कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा हो या सरकारी नौकरी के लिए अभी तैयारी कर रहा हो, तो मैं कहूँगा आप अच्छा से आँख बुझ कर लीजिए। आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा और कुछ आपकी जो हाथ खर्च होता है वो भी मिल जाएगा स्टाइपेंड के रूप से। तो एक अच्छा मौका आपके लिए, जो भी बंदे के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं या पिछले आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहा, तो अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट रीजन सदर्न रीजन के लिए अप्रेंटिसशिप आउट हो चुका है। चाहिए जो बंदे एलिजिबल हो या स्पेशली सदर्न स्टेट आप बिलोंग करते हो, तो ज़रूर अप्लाई करिए। आप इंटरेस्ट नहीं हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त के सर्कल या आप जो भी आपके फ्रेंड सदर्न एरिया में रहता है उनके पास ज़रूर पहुँचाइए। आपके छोटे भाई और बहन हो सकता है, उनके पास ज़रूर वीडियो को पहुँचा दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।